वेलकम टू द विद्यार्थी। आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवन का फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है जो कंप्लीट नंबर नहीं होता है। जैसे थ्री कंप्लीट नंबर है। 3.5, 3.25, 3.37, ये जो पॉइंट में रखता है इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। हालांकि जो कंप्लीट नंबर उसको भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे 2 है 2/1, 3 है 3/1, लेकिन उसको 2 भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन में जो होता है वो उसको कैसे कैसे हम बहुत बेसिक चीज बताने जा रहे हैं आज। ध्यान से देखिए, फ्रैक्शन में कैसे है, फ्रैक्शन होता क्या है। जैसे एक कोई सर्कल है, इस सर्कल में एक पॉइंट है, पॉइंट से हमने डिवाइड कर दिया, इस टाइप का ऐसे डिवाइड कर दिया। अब इसमें कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए। 4 पार्ट हो गए, तो अगर हम इस पार्ट की बात करें, इस पार्ट की बात करें तो इसका जो है, इसको हम कैसे लिखेंगे? एक कलर जो ब्लॉक है, ये कौन सा पार्ट है? तो ये 4 पार्ट में ये पहला पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। टोटल पार्ट कितने हैं? टोटल 4 पार्ट है। टोटल 4 पार्ट है, 4 में फर्स्ट है, तो टोटल जो होता है उसको नीचे लिखते हैं 4। कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट मतलब 1। इसी तरह अगर इसको कलर कर दिए, इसको कलर कर दिए, तो देखिए अब इसमें ये तो देखने से लग रहा है कि ये आधा है, आधा कलर है, आधा हमारा बिना कलर है। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम यहाँ पर कि ये हमारा है 1 2 पार्ट कलर है, और कितने पार्ट हमारा है? टोटल कितना पार्ट है? 4 पार्ट है। अगर पूछता है कि कलर पार्ट या शेडिंग पार्ट, अगर बोलता है कि शेडेड पार्ट जो है, शेडेड जो है का बताइए, शेडेड जो है कितना है, तो हम लिखेंगे 2/4। शेडेड पार्ट पूछेगा तो 2/4। फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? 2/4। लेकिन अगर कंफ्यूजन कहां से स्टार्ट होता है? जैसे फिगर हम कुछ उल्टा ही बना दिए, इस टाइप का फिगर बनाए और यहां से हमने इसको ऐसे किया, और ये सेंटर पॉइंट है, हमने इसको ऐसे कर दिया। अब हम पूछ रहे हैं कि ये जो है, ये शेडिंग पार्ट, ये कितना है? तो इसको हम कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में? तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर फ्रैक्शन में अगर लिखना है तो जितने पार्ट हैं सभी पार्ट आपस में सेम होने चाहिए। सबसे पहला कंडीशन ये होता है। तो इसमें तो सेम है, ये इसके इक्वल है, आपस में इक्वल है, तो हमने लिख दिया 1/4 लिख दिया। टू शेडेड है तो 2/4 हो गया। ठीक है, इसी तरह 3 शेडेड होगा, 3/4 हो जाएगा। पूरा शेडेड 4/4 मतलब 1, पूरा टोटल 1 हो गया। लेकिन अगर इसमें देखते हैं तो इसमें अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, नहीं ये गलत है, क्योंकि ये दोनों पार्ट तो सेम है। ये पार्ट इससे या इससे सेम नहीं है, इसलिए इसको ऐसे नंबरिंग नहीं करेंगे। इसको पहले हम बनाएंगे इक्वल पार्ट। इक्वल पार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसके सीधे लाइन ड्रा करेंगे ऐसे। अब देखेंगे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। अब हमारा हो गया। इसमें हमारा क्या हुआ? इसमें कितने हैं? इसमें हमारा 2 पार्ट कलर किए हुए हैं। जब 2 पार्ट कलर है तो हम इसको क्या करेंगे? 2 बाई, टोटल कितना हो गया? 4। इसको क्या लिखेंगे? 2/4 मतलब इसको कैंसिल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1/2। ये हाफ लग रहा है ना, ये आधा पार्ट कलर है, आधा पार्ट बिना कलर शेडेड है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करेंगे। अब इसमें आता है कि फ्रैक्शन को कैसे एडिशन करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैसे एडिशन करते हैं, या अगर आ जाता है तो एडिशन कैसे करते हैं। अब हम लेते हैं एक और फ्रैक्शन ले लेते हैं, एक ट्रायंगल का ले लेते हैं। ट्रायंगल का है तो उसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। अगर कोई ट्रायंगल है, तो अगर ट्रायंगल का लेते हैं तो ट्रायंगल हम बना लेते हैं एक तो, ये ट्रायंगल,
एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल हम कुछ भी बना सकते हैं। अब इसको हम कैसे पार्टीशन करेंगे, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट पार्टीशन कर सकते हैं। तो हम अगर 2 पार्ट में करते हैं तो ऐसे कर लेंगे, 3 पार्ट में करेंगे तो 3 पार्ट में हम 4 पार्ट में कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह इसको भी करते हैं, ऐसे और ऐसे पार्टीशन कर लेते हैं। ये सब का एरिया सेम होना चाहिए, सब का एरिया सेम होना चाहिए, तब तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। एरिया सेम नहीं है तो फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। अब ये है कि हम इसको ऐसे ना करके हम इस टाइप का कर दें, ऐसे करेंगे तो फ्रैक्शन में हम इसको नहीं निकाल पाएंगे, फ्रैक्शन में निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि सारा हमारा जो है पार्ट इक्वल होना चाहिए। तो ये ध्यान देना इसमें फ्रैक्शन में। तो हमने ऐसे कर दिया। अब इसका हमने ये पार्ट कलर कर दिया और सेकेंड हमने ये पार्ट कलर कर दिया। तो कोई पार्ट कलर उससे कोई मतलब है, हम देखेंगे शेडेड पार्ट कितना हुआ, शेडेड पार्ट हमारा कितना हो गया 1 2, 2 पार्ट शेडेड है, 2 बाय कितना पार्ट है 4 पार्ट है, 2 बाई 4 सिंप्लीफाई करेंगे 1 बाई 2, मतलब आधा कलर है आधा बिना कलर है, ठीक है। इसी तरह से इसमें अगर हम शेडेड करते हैं तो वो जो है इसको कर लेते हैं, तो ये हो गया कितना शेडेड, तो ये है शेडेड पार्ट 1 बाय 3, 1 बाय 3 हो गया, ठीक है। अब बिना शेडेड कितना हो जाएगा, बिना शेडेड जो है विदाउट शेडेड तो हो जाएगा कितना 2, 2 बाय 3। अब इस दोनों को हम प्लस करते हैं ना तो 1 होगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन को जो है चेक करने का तरीका है कि शेडेड और बिना शेडेड को अगर हम एडिशन करते हैं पूरा तो 1 होना चाहिए। इसको एडिशन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो नीचे का 3 3 सेम है, ऊपर का प्लस कर सकते हैं, 3 बाई 3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। इसका मतलब है कि टोटल पार्ट 1 है, टोटल कितना है पूरा 1। अब इसके बाद इसको भी देख लेते हैं, शेडेड पार्ट कितना हो गया 1 बाई 2 हो गया, बिना शेडेड भी शेडेड पार्ट हो गया 2 बाई 4, बिना शेडेड क्या हो गया 2 बाई 4, प्लस 2 बाई 4 हम कर देते हैं यहाँ पर 2 बाई 4 इक्वल टू 4 बाई 4 1 आना ही है, अगर टोटल अगर आएगा तो 1 आना ही है। एक तो ये तरीका हो गया कि इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर फिगर नहीं दिया उसमें कुछ इस टाइप का दे दिया क्वेश्चन कि अगर एक फ्रैक्शन दे दिया कि किसी भी फिगर का जो फ्रैक्शन है वो 1 बाई 4 है, ठीक है, यह है शेडेड, ठीक है, कर दो। अब क्वेश्चन में दे दिया कि फिगर नहीं ड्रा किया, वो बोला कि शेडेड पार्ट का दे दिया कि जो शेडेड पार्ट है वो कितना है, फ्रैक्शन में दे दिया 1 बाई 4। तो अब क्या करेंगे, बोलेगा विदाउट शेडेड, क्या निकालना है विदाउट शेडेड पार्ट का जो है क्या निकालना है, क्या होगा वैल्यू। तो अब तो हमको हमारे पास फिगर है, लेकिन इसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को दो तरफ लगा सकते हैं। फर्स्ट क्या फिगर ड्रा कर लेंगे, सर्कल रेक्टेंगल कुछ भी ड्रा कर लेंगे, कुछ भी दिया नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है, हमने सर्कल ड्रा कर लिया, इसका कितना है टोटल 4 पार्ट है, हमने 4 पार्ट ड्रा कर दिया। अब इसमें क्या है शेडेड पार्ट 1 है, हमने एक पार्ट को शेडेड कर दिया, तो 1 बाई 4 ये हो गया 1 बाई 4 शेडेड, विदाउट शेड कितना हो गया 1 2 3 3 बाई 4। एक तो एक तरीका लगाना है। दूसरा तरीका क्या है कि शेडेड में से शेडेड जो पार्ट दिया हुआ उसमें से 1 में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा विदाउट शेडेड आ जाएगा। जैसे 1 माइनस 1 बाई 4 एक क्या है विदाउट शेडेड पार्ट। अब इसको हम माइनस करना होगा तो कैसे करेंगे, तो इसमें हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम अगर आपको बताया गया होगा क्लास 7 वालों को, एलसीएम तो बताया गया है कैसे एलसीएम लेते हैं, 1 बाई 1 करेंगे। इसके बाद इसका लेंगे एलसीएम 4 हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका इसमें टेबल पढ़ते हैं, तो 1 4 जा 4 टाइम्स गया, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो 4 हो गया, माइनस 4 1 जा 4 1 हो गया, 1 जो आया इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 इक्वल टू हो गया 3 बाई 4, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों कहाँ है, दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे, 4 इंटू 1 4 हो गया। अब इसका टेबल पढ़ेंगे, इसका टेबल इसमें पढ़ेंगे, 1 4 जा 4 गया, 4 टाइम्स 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो आएगा इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस
4 4 का मल्टीप्लाई 4 1 गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 हुआ तो 1 हो गया, 3/4 हो गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हम फिगर ड्रा करके इसको निकाल सकते हैं, फिगर ड्रा करके निकाल सकते हैं, हमको इस झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको आपको ये पता है तो सबसे बेस्ट तरीका फिगर ड्रा नहीं करना पड़ेगा और आप निकाल लेंगे। अब इससे होता है, ये प्रोसीजर है एलसीएम प्रोसीजर। अगर एलसीएम प्रोसीजर आपको आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो एक और आपको प्रोसीजर बता रहे हैं, 1 माइनस 1/4 1/1 कर लीजिए। अब क्या करेंगे, इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करिए 1 इंटू 1, ऊपर कर लीजिए, इस 4 का मल्टीप्लाई दोनों में करिए 4 इंटू 4। ये सबसे इजी तरीका है लगाने का। अब हो गया 4/4 माइनस 1/4, ऊपर नीचे का सेम होना चाहिए, नीचे का सेम हो गया, माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 3/4। ये भी तरीका सबसे बेस्ट तरीका है और इससे आप लगा सकते हैं। तो ये हमारा एडिशन हो गया, एडिशन। लेकिन एडिशन को हम अच्छे से बताएंगे, अभी मैं केवल फ्रैक्शन बता रहा हूं कि फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन होता क्या है। अब फ्रैक्शन में होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लाई होता है और डिवीजन होता है। जैसे हम जो पढ़े हैं न्यूमेरिक नंबर में वही होता है सेम, लेकिन इसका थोड़ा प्रोसीजर अलग होता है। तो हम अब बताएंगे कि कैसे उसको जो है। अब एक और आपको बता देते हैं कि अगर कोई एक क्वेश्चन आ गया सॉल्व करने के लिए तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमने इसका कितना कितना प्रोसीजर बताया, हमने इसका 2 प्रोसीजर बताया। इस क्वेश्चन का हमने फर्स्ट प्रोसीजर ये हो गया, सेकंड ये सॉल्व करने का, सेकंड प्रोसीजर ये हो गया फिगर ड्रा करने का, और थर्ड पोजीशन हमारा थर्ड जो प्रोसीजर हो गया ये हो गया मल्टीप्लाई करके थर्ड प्रोसीजर। और लास्ट प्रोसीजर जो एक और आपको बता देते हैं कि कैसे करेंगे। तो अगर सिंपली आपको 1 माइनस 1/4 ऐसा कुछ दे दिया, जो एक कंप्लीट नंबर है एक फ्रैक्शन में ऐसा दिया, तो अगर 4 माइनस 1/2 8 माइनस 4/3 ऐसा कुछ दे दिया जिसमें 2 ही पार्ट है, एक फ्रैक्शन में विदाउट फ्रैक्शन में है, तो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 4 1 जा 4 माइनस 1 कर दीजिए तो 3/4। इसी तरह इसको करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 में से 1 गया, कितना हो गया 7/2। इसको करेंगे तो 8 3 जा 24, 24 माइनस 4 इक्वल टू 20/3। अभी मैं इसको बहुत तरीके से बताऊंगा अच्छे से, अभी मैं इसको बता रहा हूं, अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको और अच्छे से बताऊंगा। अभी आप इसको समझ लीजिए, ऐसा भी प्रोसीजर होता है। ये हमारा हो गया फर्स्ट प्रोसीजर। सेकेंड हो गया फिगर का, पहले फर्स्ट हमारा सॉल्व करेंगे, फिगर से बना सकते हैं। सेकेंड हो गया, थर्ड मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। जो फोर्थ प्रोसीजर है हम इसको डायरेक्ट एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा, हम इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये हमारा फोर्थ प्रोसीजर हो गया। तो हमने 4 प्रोसीजर बता दिया। आप 4 प्रोसीजर से किसी से भी लगाएंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा और क्वेश्चन भी सही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं कि जैसे एक मैं क्वेश्चन और लेता हूं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फ्रैक्शन में आता है एक्सप्लेन करने के लिए। एक्सप्लेन कैसे एक्सप्लेन करेंगे फिगर, तो हमने तो केवल 1/2 1/4 1/3 बता दिया। अगर मान लीजिए आ गया 2 1/4 इस टाइप का आ गया तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। इसका मतलब 2 का मतलब क्या है, 2 है कंप्लीट नंबर। इसका मतलब है एक सर्कल हो गया, 2 सर्कल हो गया और ये 2 सर्कल इसका हो गया, एक सर्कल इसका, तीसरा सर्कल, ऐसे बना लेंगे थर्ड सर्कल। अब हमको टू सर्कल है, A1 2 सर्कल हो गया। अगर बोलता है साइडेड पार्ट, ये साइडेड पार्ट है, ठीक है, ये साइडेड पार्ट बोलता है, तो A1 पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, 2 पार्ट हो गया। इसको बनेंगे फ्रैक्शन में, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे 4 पार्ट, क्योंकि बाय 4 है, 4 पार्ट बनाएंगे। हमने 4 पार्ट बना दिया। इसमें 1 पार्ट साइडिंग करना है, साइडिंग कर दिया, ये तो पूरा ही साइडिंग हो जाएगा, ये पूरा साइडिंग हो जाएगा। ये होगा फिगर। इसको ऐसे ड्रा करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि इसको सॉल्व करिए, या क्वेश्चन इस टाइप में दे दिया, एक स्क्वायर और एक स्क्वायर, और एक स्क्वायर जो दिया है, स्क्वायर भी सेम रहेगा, स्क्वायर में भी डिफरेंस नहीं होगा, स्क्वायर सेम दे देगा, ऐसे दे देगा और इसको शेडिंग कर देगा।
इसको सेटिंग कर देगा, इसको सेटिंग कर देगा, और इसके बाद इसको सेटिंग कर देगा और इसको सेटिंग कर देगा, बोलेगा इसका आप फ्रैक्शन में इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, थर्ड कंप्लीट, थर्ड कंप्लीट, कंप्लीट नंबर लिख देंगे। अब इसका बनेगा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 2 पार्ट सेटिंग है 4 पार्ट में, तो बाय 4 करेंगे, ऊपर 2 कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करिए या नहीं करिए तो भी आपका आंसर सही है। हमने सिंप्लीफाई कर दिया 1/2, इसका आ गया 3 1/2, इसका आंसर हो गया। मतलब 3 पार्ट कंप्लीट है, 1 2 3 पार्ट कंप्लीट है और आधा पार्ट में कलर किया हुआ है। ठीक है, ये इसका तरीका होता है सॉल्व करने का। ठीक है, अब हम आते हैं कि फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं। फ्रैक्शन का एडिशन किस टाइप का करते हैं, तो हम एक एडिशन ऐसा लेंगे जो थोड़ा सा सिंपल होगा, एक ऐसा लेंगे जो टिपिकल होगा। तो एडिशन करके दिखाते हैं। अगर इसमें आता है प्रॉपर इम्प्रॉपर, आप पढ़े होंगे पिछले क्लास में प्रॉपर और इम्प्रॉपर, है ना। तो जो प्रॉपर होता है वो क्या होता है, ऊपर का क्या होता है, छोटा होता है, नीचे बड़ा होता है। इम्प्रॉपर में होता है ऊपर बड़ा होता है, नीचे छोटा होता है। ठीक है, इस पर ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको इसमें डाउट है प्रॉपर इम्प्रॉपर में, तो हमारा मैं वीडियो बना कर रखा हूं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है 2 1/4। पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं जो आपको आराम से आ जाए, इसके बाद मैं बताऊंगा ट्रिक कैसे। 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/7 प्लस 1/3। हमने यहाँ 4 कर दीजिए, यहाँ कुछ भी कर दीजिए, यहाँ पर यहाँ 3 कर दीजिए, सब 1 नहीं रखना है तो ऐसे कर देते हैं, रेंडमली कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा लगाने के लिए। 4 पार्ट नहीं आएगा, 2 पार्ट है, 2 पार्ट 3 पार्ट तो आएगा ही। ये एडिशन है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहला काम, फर्स्ट प्रोसीजर क्या है, नहीं फिर इसमें देखिए, इसमें तो हम फिगर ड्रा नहीं कर सकते हैं क्योंकि दो पार्ट होता तो फिगर ड्रा कर लेते। फिगर ड्रा से का इसका सोल्यूशन नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर बोलेगा फिगर ड्रा करिए तो ही फिगर ड्रा करेंगे, फिगर ड्रा करेंगे नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम देखेंगे सबसे पहला काम इसमें कैसे क्या करेंगे। तो इसमें देखिए, नीचे का हमको सेम करना है, नीचे का सेम नहीं है, 4 है, 2 है, 7 है, 3 है। ठीक है, ये 4 पार्ट थोड़ा लंबा है, ध्यान समझना पड़ेगा। अब हम इसको 2 पार्ट ही ले लेते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो 2 पार्ट से पहले समझा देते हैं, फिर 4 पार्ट कर लेंगे। नीचे का सेम करना है, नीचे का सेम करने के लिए क्या करेंगे, 2 प्रोसीजर है, एक एलसीएम लेते हैं, एक मल्टीप्लाई करके हम बराबर कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करके बराबर कर लेते हैं। नीचे 4 है, नीचे भी 4 का है, तो मल्टीप्लाई 2 जो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वही मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे। कोई भी नंबर मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकते हैं, सेम नंबर कर सकते हैं, जो भी करेंगे ऊपर नीचे दोनों में करेंगे। अब हो गया 3/4 प्लस 2/4, कितना हो गया 5/4। ठीक है, ये हमारा एडिशन हो गया, इसको हम एडिशन कर लिए। अब इसका जो ये है, ये फर्स्ट प्रोसीजर, ये मेथड है, फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड जो इसका होता है वो किस टाइप का होता है, 3/4 प्लस 1/2। इसका एलसीएम निकालने आता है आपको, एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम अगर नहीं आता है तो एलसीएम निकालना हम बताए हैं। एलसीएम निकालने के लिए आप वीडियो देख लीजिए। अब 2 और 4 का जो एलसीएम होता है वो 4 होता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर टेबल पढ़ते हैं, ये टेबल में आ जाता है तो ये इसका एलसीएम हो जाता है, सीधी सी बात है, मैं एक ही वर्ड में बोल रहा हूं। अगर टेबल में नहीं आता है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। जैसे 1/3 प्लस 1/6, ये 3 2 जा 6 आ रहा है ना, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 है, 2 3 जा 6 तो भी 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 है तो 4 में 6 नहीं आ रहा है तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम, या इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 24 लिख दीजिए तो भी चलेगा। इससे थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आप लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। तो इसका एलसीएम 4 हो गया। 4 में इसका टेबल इसमें पढ़ेंगे, 4 1 जा 4, 1 हो गया, 1 आया, मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 हो गया, प्लस 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 में, 2 2 जा 4, 2 आया, 2 into 1 2, कितना हो गया 5/4, इसका आंसर हो गया। ये है एडिशन। अब हम लेंगे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंगे कि जिससे थोड़ा लंबा जो है क्वेश्चन रहेगा, तो उसको कैसे लगाएंगे। प्रोसीजर यही रहेगा, मेथड यही रहेगा, सारा कुछ यही रहेगा,
हम निकालेंगे एलसीएम मेथड से। एलसीएम मेथड से कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो हम उसको देख लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है इसमें, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2, ये तीन 1/2 है। तो कितना 1/2 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो यहां लिख सकते हैं 3 इंटू 1/2। ये भी एक तरीका होता है लिखने का। अगर सेम है तो अपना कितना टाइम्स लिखा है वो लिखिए। अब क्या लिखा है 1/2, तो इसको हम मल्टीप्लाई करने, इसको हम क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। केवल मल्टीप्लाई में ही ऐसा होता है, केवल मल्टीप्लीकेशन में ऐसा होता है कि ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/2, इसका आंसर हो गया 3/2। इसको ऐसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अभी मैं बेसिक बता रहा हूं, अभी मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा तो एक एक चीज में अभी और भी टॉपिक है उसमें बताऊंगा। अब आते हैं, एक एडिशन है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। अब इसमें मिनिमम 2 है, 2 के टेबल में आ रहा है, क्या आ रहा है 8, मैक्सिमम 8 आ रहा है, 8 को ले लेंगे। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 8 में 2 4 जा 8, 4 हो गया, प्लस 4 2 जा 8, 2 हो गया, 8 1 जा 8, 1 हो गया। ऊपर में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं आएगा, सेम रहेगा। इसको एडिशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें 7/8, ये हो गया 7/8, ठीक है। तो हमने बताया आपको एडिशन, कैसे एडिशन करते हैं और कैसे फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन प्रॉपर हो गया, प्रॉपर में क्या होता है कि ऊपर बड़ा होता है नीचे छोटा होता है, उसको प्रॉपर बोलते हैं। ए इम्प्रॉपर है, ए प्रॉपर है, सॉरी प्रॉपर है, इम्प्रॉपर ऊपर बड़ा होगा नीचे छोटा होगा, इम्प्रॉपर। मिक्स फ्रैक्शन जो होता है 1/4, ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो अभी आप रिवीजन करिए, इसमें देखिए, पहले आप फिगर से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फिगर को देखिए, फिगर का फ्रैक्शन बनाइए और फिगर को फ्रैक्शन बना के उसको सॉल्व करिए। इसके बाद कैलकुलेशन मेथड में बताऊं उससे सॉल्व करिए, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि चैप्टर एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 का हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये फर्स्ट में ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को इस फिगर से मैच कराना है, कौन सा किसका फिगर है। तो ये लिखा है 2 इंटू 1/5। 2 इंटू 1/5 को मतलब क्या है कि 1/5 प्लस 1/5, मतलब 1/5 दो बार एडिशन हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 1/5, इसका मतलब क्या हो गया, तो 1/5 प्लस 1/5। अब 1/5 कौन सा है, मतलब टोटल 5 पार्ट है, उसमें 1 पार्ट शेडिंग है, फिर 5 पार्ट है, फिर 1 पार्ट शेडिंग है। अब देखिए 5 पार्ट वाला कौन सा है, 5 पार्ट वाला ये है 3 पार्ट, यह 3 पार्ट, यह 3 पार्ट, यह है 3 पार्ट, और इसमें 2 दिया है, मतलब 2 ही फिगर होगा, 2 फिगर होगा। तो 2 फिगर में कौन सा है, ये तो 3 फिगर है, ये मैच नहीं किया, ये 2 फिगर है, 2 फिगर में है तो बाय 5, मतलब इसमें 5 पार्ट है क्या, इसमें एक में 5 पार्ट नहीं, ये नहीं, ये गलत है। ये कितना है, ये 3 फिगर है, नहीं ये हो, ये 2 फिगर है, इसमें एक में 5 पार्ट है, 5 पार्ट है, एक शेडिंग है, एक शेडिंग है, तो 1/5, इसको बोलेंगे 1/5 प्लस 1/5। ये क्या हो गया, इसको लिख सकते 2 इंटू 1/5, ये आंसर हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारा डी नंबर, इसका फर्स्ट का डी, यहां लिखते हैं पहला नंबर का डी नंबर हमारा आंसर सही है। अब सेकेंड आते हैं 2 इंटू 1/2, 1/2 मतलब 2 पार्ट, 2 पार्ट और कौन सा है, 3 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, ये 4 पार्ट है, ये 2 पार्ट है। इसका मतलब हो गया कि ये 1/2, ये 1 पार्ट शेडिंग है, टोटल 2 पार्ट है, प्लस 1/2 कितना हो गया, इसका हो गया 2 इंटू 1/2। इसका मतलब है कि जो है फर्स्ट का पहले नंबर का फर्स्ट का कौन सा सही था, हमारा क्वेश्चन डी सही था। अब फर्स्ट का ही सेकंड का कौन सा सही है हमारा, इसमें देखेंगे तो बी सही है,
अब थर्ड आते हैं। थर्ड में क्या है, ये थ्री पार्ट, थ्री है तो थ्री छोड़ देंगे। थ्री पार्ट वाला कौन सा है, थ्री पार्ट वाला ये है। और थ्री पार्ट वाला कौन सा है, बस यही है थ्री पार्ट वाला। अब इसमें देखेंगे थ्री इंटू टू बाई थ्री, मतलब दो पार्ट कलर किया हुआ है, तीन पार्ट में दो पार्ट कलर, तीन पार्ट में दो पार्ट कलर ये है। और कितना नंबर है, तीन नंबर है, तीन तो है, एक दो तीन। ठीक है, तो इसका हो गया, ये थर्ड, ये हो गया थर्ड का, थर्ड का ए सही है। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ। फोर्थ में कौन सा सही है, फोर्थ पर दिया वन बाई फोर, मतलब फोर पार्ट है, टोटल फोर पार्ट है। ये थ्री पार्ट हो गया, ये टू पार्ट है, ये फोर पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या हो गया, इसका मतलब है वन बाई फोर प्लस वन बाई, यहां लिखते हैं, ये फोर पार्ट है, इसको लिखेंगे वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर, इसको हम लिखेंगे थ्री इंटू वन बाई फोर। ये हो गया, इसका मतलब है कि फोर्थ का सी सही है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे और बहुत इजी मेथड से सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से फिगर को दे करके एक बार रिवीजन कर लेते हैं। टू इंटू वन बाई फाइव, टोटल फाइव पार्ट, मतलब फाइव पार्ट कटिंग में फाइव पार्ट मिलेगा। तो फाइव पार्ट में कौन सा कटिंग है, थ्री, थ्री पार्ट है, ये टू पार्ट है, ये फोर पार्ट है, ये फाइव पार्ट कटिंग है। अब फाइव पार्ट कटिंग है तो कितना है, ये है वन बाई फाइव। वन बाई फाइव कितना है, एक और दो, दो है वन बाई फाइव, तो टू इंटू वन बाई फाइव मतलब डी सही है, पहले का फर्स्ट का डी सही है। सेकेंड आएगा टू इंटू वन बाई टू, ये है वन बाई टू, मतलब दो पार्ट में वन पार्ट शेडिंग है। दो पार्ट वाला कौन सा, दो पार्ट वाले है, एक शेडिंग है, कितना है, दो है, नंबर ऑफ टू है, तो टू इंटू वन बाई टू, ये डी, मतलब सेकेंड का डी सही है। थर्ड में आएंगे, थर्ड में क्या है कि इसका थर्ड रखेंगे, थ्री पार्ट है, टोटल थ्री पार्ट है। थ्री पार्ट कौन सा है, थ्री पार्ट, ये थ्री पार्ट है, ये थ्री पार्ट है। थ्री पार्ट में दो पार्ट शेडिंग है, मैच कर रहा है, कितना, एक दो तीन, ये थ्री है, तो हमारा थर्ड का कौन सा सही हो गया, थर्ड का ए हो गया। इसी तरह आएंगे फोर्थ, फोर्थ में थ्री इंटू वन बाई फोर, टोटल फोर पार्ट है, फोर पार्ट वाला कौन सा है, ये फोर पार्ट वाला है। अब इसमें कितना शेडिंग है, वन पार्ट शेडिंग है, वन पार्ट शेडिंग मैच कर गया, कितना है, एक दो तीन, थ्री है, मल्टीप्लाई थ्री हो गया, तो इसका हो गया फोर्थ का सी सही है। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप आगे क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को लगाइए, कुछ डाउट हो तो हम आपको जो है फिर बताएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया है कि सेम पिक्चर ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम सो। इसमें क्या करना है कि थ्री इंटू वन बाई फाइव, और पिक्चर दे दिया है, तो थ्री इंटू वन बाई फाइव मतलब क्या हो गया, थ्री बाई फाइव, थ्री बाई फाइव हो गया। अब इसको हम करेंगे कि इसमें कौन सा फिगर इसका सही है। तो इसमें हम देखेंगे कि वन बाई फाइव मतलब कितना पार्ट होना चाहिए, फाइव पार्ट होना चाहिए। फाइव पार्ट वाला कौन सा है, बुक में देखिए आप, फाइव पार्ट वाला कौन सा है, तो फाइव पार्ट वाला आपका कौन सा आ रहा है, इसमें ए दे दिया है, बी दिया है, और क्या दिया है, सी दिया है। सी में कितना है, फाइव पार्ट है, फाइव पार्ट है, वन पार्ट शेडिंग है, सही है, कितना है, टोटल थ्री है, तो इसको लिखेंगे हम थ्री इंटू वन बाई फाइव, ये हो गया थ्री पार्ट इक्वल टू वन जो दिया है, वन पार्ट, वन फिगर जो दिया है इक्वल टू जो फिगर दिया है वो है थ्री बाई फाइव, मतलब टोटल फाइव पार्ट में थ्री पार्ट शेडिंग है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं किस टाइप का है। मैं एक फिगर बना के मैं समझा देता हूं, क्लियर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया है कि फिगर ड्रा कर दिया है। फिगर ड्रा जो किया है इस टाइप का है, थ्री इंटू वन बाई फाइव, थ्री इंटू वन बाई फाइव। इसका जो फिगर है कौन सा फिगर होगा, पहले फाइव पार्ट होना चाहिए। फाइव पार्ट पे कौन सा है, ये हमारा सी वाला फाइव पार्ट है, इस टाइप का जो दिया है ये फाइव पार्ट में है, ये टोटल फाइव पार्ट, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, इस तरह से तीन तो बनाएंगे। यहां एक और बनाएंगे, सेम साइज होगा, साइज सेम होगा, हम 12 बोलो साइज सेम होगा। ठीक है, एक दो तीन और चार और पांच हो गया। इसको इधर लिख देते हैं, थ्री इंटू वन बाई फाइव, एक यहां बनाते हैं, एक कितना हो गया, ये भी फाइव पार्ट होगा, वन
2 3 4 एंड 5। एक यहां बना लेते हैं, अभी मैं समझाता हूं क्यों बना रहा हूं। 1 2 3 4 और 5 फिगर ऐसा दिया हुआ है, यहां पर इक्वल टू दिया है, ये फिगर सही है। अब इसमें कैसे है, 1/5, 1/5 मतलब एक पार्ट शेडिंग है 5 में, इसमें भी एक पार्ट शेडिंग है, इसमें भी एक पार्ट शेडिंग है, हो गया ये हो गया 3/5 प्लस कर देंगे, ये हो गया 3/5, ये इसको बोलेंगे 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 3/5। ठीक है, अब इसमें कितना है, 3 पार्ट शेडिंग हो गया 5 में, तो हम कितना शेडिंग है, 1 2 3, 2 हो गया 3 पार्ट, मतलब टोटल 5 पार्ट पर 3 पार्ट शेडिंग हो गया, ये फिगर सही है। तो फर्स्ट का जो है, पहले का जो है कौन सा फिगर है, सी नंबर, फर्स्ट का सी नंबर सही है। इसी तरह सेकंड में हम देखेंगे, जो 2 नंबर का जो सेकंड क्वेश्चन है, 2 इंटू 1/3, 1/3 में कौन सा आएगा, 1/3 में 3 पार्ट है, जो ए है 3 पार्ट है, अब उसमें हमारा हो गया 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 2/3। इसका जो फिगर दिया है, इस टाइप का फिगर दिया है, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, ये प्लस कर दिया, इक्वल टू कर दिया है, इसको 3 पार्ट बना दिया है, इसको 3 पार्ट में कन्वर्ट किया, इसमें 1 पार्ट शेडिंग है, इसमें कोई भी 1 पार्ट शेडिंग करने हो गया, इसमें कितना शेडिंग होगा, 3 में 2 पार्ट शेडिंग होगा, 2 पार्ट कोई शेडिंग कर लीजिए, ये हो गया 2/3। तो ये इसका जो है सेकेंड का ए सही है। इसी तरह जो 2 नंबर का जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें दिया 3 इंटू 1/4, 3 को ध्यान नहीं देंगे, पहले 3/4, 4 देखेंगे, 4 पार्ट कौन सा है, 4 पार्ट ट्रायंगल वाला है। ठीक है, तो इसमें कितना दिया है, 3 पार्ट दिया है, तो 3 पार्ट में देखेंगे कितना आ गया इसका, तो 3 इंटू 3/4, तो 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का इसको हमको लगाना पड़ेगा क्वेश्चन। इसका जो फिगर है किस टाइप का है, ट्रायंगल दिया है, 3 3 3 6 ट्रायंगल है, ड्रा कर देते हैं। एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, 5 ट्रायंगल, और एक यहाँ पर 6 ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल कर दिए, यहाँ पर 6 ट्रायंगल हो गया। सारा ट्रायंगल का साइज सेम है, मैंने पहले बोल दिया, हम बोल दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें जो बनाया है, यहाँ से इसको ऐसे कर दिया और इसको यहाँ मिलाया, इसको यहाँ मिलाया, इसी तरह इसको किया, इसको यहाँ मिलाया, इसको यहाँ मिलाया, इसको इस तरह से फिगर ड्रा किया है। वो 5 पार्ट बनाया है, इसमें सब पार्ट का मेजरमेंट सेम होगा, कोई छोटा बड़ा पार्ट नहीं है, सारा पार्ट सेम है। ऐसे हो गया, और लास्ट का ये फिगर ऐसे है। इसमें जो शेडिंग किया है वो फर्स्ट में कैसे शेडिंग किया है, फर्स्ट में ये शेडिंग कर दिया है, ये हो गया, और ये शेडिंग कर दिया है, और सेकंड जो किया है, सेकंड कैसे किया है, ये शेडिंग कर दिया है, थर्ड भी ये कर दिया है, शेडिंग कर दिया है, और इसके बाद जो इसमें है, इसमें पूरा शेडिंग कर दिया है, इसमें पूरा शेडिंग कर दिया है, इसमें भी पूरा शेडिंग कर दिया है, और इसमें जो शेडिंग किया है वो ऊपर का ये शेडिंग कर दिया है। अब इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है हमारा, ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन होगा, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 पार्ट है, तो कितना शेडिंग है हमारा, 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 4 पार्ट है ना, 4 पार्ट है, तो 1 2 3 4 पार्ट है, 4 पार्ट में 3, तो 3/4 प्लस 3/4, हम इसके नीचे लिखते हैं ताकि क्लियर हो जाए,
दूर दूर लिखेंगे थोड़ा। इसका है ए, इसका जो आएगा 3/4, इसका हो जाएगा 3/4, इसका हो जाएगा 3/4। इसको प्लस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो इसका जो आएगा कितना आ गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3, 3, 6, 9, 9/4 ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा सेम है, तो हम लिख सकते हैं 3 × 3/4। अब 3 × 3/4 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें 3 पार्ट हमारा क्या है, 1 2 3, हाँ 3 × 3/4। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा 1 पार्ट 2 पार्ट, ठीक है, 2 पार्ट हमारा शेडिंग है, और कितना है 1/4, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ना करके हम कर लेते हैं डायरेक्ट 9/4, 9/4। मतलब हमारा कितना हो गया टोटल, इसमें हम करेंगे तो 3/4। तो इसमें दिया है, इसमें क्या दे दिया, क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3 × 3/4। इसमें क्वेश्चन में दे दिया कि 3 × 3/4 इक्वल टू क्या दिया है, 2 × 1/4, 2 1/4 ऐसा क्वेश्चन दे दिया है। तो ये हमारा हो गया 3 हो गया इक्वल टू, अब हो गया 2 1/4, तो 2 पार्ट कंप्लीट हो गया, 2 हो गया, और 4 पार्ट में 1 पार्ट हमारा शेडिंग है, 2 × 1/4, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन को लगाइए। अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो इसमें है, इसका सेकंड का तो कंप्लीट हो गया। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, और इसको सिंप्लीफाई भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। तो एक मैं हिंट देता हूं किस तरह से करना है थर्ड नंबर का। चिकू वीडियो बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस लोएस्ट फॉर्म ऑफ द मिक्स फ्रैक्शन। इसको मिक्स पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर अगर हो सकता है तो इसको रिड्यूस करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है, फिर मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट हो सकता है तो कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला हो गया 7 × 3/4। ये तो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। मल्टीप्लाई हमेशा फ्रैक्शन में ही होता है, अगर फ्रैक्शन में एक फ्रैक्शन सब फ्रैक्शन में चेंज ही करेंगे। अब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे देके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 21/4। अब इसका जो फ्रैक्शन में चेंज करते हैं 21 से 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 21। अब कंप्लीट 5 हुआ है तो कंप्लीट लिखेंगे 5, लाइन ड्रा कर देंगे। बाय 4 था, बाय 4 लिखेंगे। अब 5 ये तो यहाँ लिख दिए, कंप्लीट हो गया, ये डिवाइड पूरा चला गया 5 में, 5 तक। ये तो पूरा कंप्लीट नंबर हमने यहाँ लिख दिया। 4 यहाँ था, 4 यहाँ लिया, ये 4 हमने यहाँ लिख दिया, हो गया। बचा 1 को ऊपर लिख देंगे। ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। 21 से 4 से डिवाइड किया, पूरा डिवाइड हुआ नहीं, लेकिन कितना गया 5 टाइम्स गया, तो जो 5 टाइम्स है वो 5 स्टार्टिंग हो जाएगा 5 टाइम्स। अब इसके बाद क्या करेंगे कि नीचे में 4 था, हमने 4 लिखेगा, अब 4 लिखेगा। अब ये 4 खत्म हो गया, ये 5 खत्म हो गया, बचा 1 को ऊपर लिख देंगे, मिक्स फ्रैक्शन। तो हमारा हो गया ए आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। 4 × 1/3 बाय 1 करेंगे, इसका कितना हो जाएगा 4/3। सेम प्रोसीजर होगा, 4 से 3 को डिवाइड करेंगे। अब 3 बन गया 3, 1 हो गया, 1 कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट लिखेंगे, लाइन ड्रा कर देंगे। 3 नीचे था, 3 लिख दिए, बचा 1 को ऊपर कर दिए, ऐसा हो गया, ठीक है। इसी तरह आते हैं सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर, क्वेश्चन पर थर्ड नंबर क्या है कि 2 × 6/7 क्या करेंगे, बाय 1 करेंगे, ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 12/7। फिर डिवाइड करेंगे इसको 12 को 7 से, तो 7 बन जा 7 5 हुआ, 1 कंप्लीट हो गया तो 1 लाइन ड्रा कर देंगे।
बाय 7 है, 7 लिख देंगे, 5 यहाँ लिख देंगे, आंसर आ गया। ठीक है, कितना आराम से, बहुत इजी प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ आपको, ये आराम से लगा लेंगे। इसी तरह आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पर। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 इंटू 2/9। इसको चेंज करें फ्रैक्शन में, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/9, 10 को डिवाइड करेंगे 9 से, 9 बन जा 9, 1 हो गया, ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट लिखेंगे बाय, ऐसी लाइन ड्रा कर देंगे, 9 नीचे था 9 लिख देंगे, बचा 1 को ऊपर कर देंगे, आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से लास्ट है 5th नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लगा देते हैं। ये हो गया 2/3 इंटू 4, ध्यान से देखिए बाय 1 कर देंगे, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 8/4 टू जा 8, 8/3 हो गया। अब 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, 3 टू जा 6, 3 3 जा 9 हो जाता, ज्यादा हो रहा है ना, तो कम ही करेंगे, 3 टू जा 6, 2 हो गया। अब ये कंप्लीट हो गया तो 2 कंप्लीट हो गया, लाइन ड्रा कर देंगे, 3 नीचे था 3 नीचे लिख देंगे, ए लिख दिए, ए लिख दिए, बचा 2 को यहाँ ऊपर लिख देंगे, ऐसा। ठीक है, तो ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, आराम से लगा सकते हैं। इसी तरह से 4th नंबर क्वेश्चन है, 4th को ट्राई करिए, नहीं आएगा तो फिर आपको बताएंगे। ठीक है, इतना आप देखिए, रिविजन करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।